अभी जो कुंभ होगा इसमें करीब 40-45 दिनों में 40 करोड़ लोग वहां पर आएंगे। तो इट इज एस्टिमेटेड कि करीब 48,000 टन तक कचरा वहां पर जमा होगा, जो वेस्ट है। जहां जहां पर भी लोग हैं उनको ऐसा आह्वान किया है कि एक थैला और एक थाली, ऐसे जितनी भी हम वहां पर भेज सकते हैं वो वहां पर भेजे जाए। ये जो थैली बन रही है ना, ये वाड़ा के अंदर जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा सिली जाती है। नमस्कार, मी दीपाली कानेचे. कॅमेऱ्यावर आहेत साक्षात सावंत आणि रिद्धेश कदम. महा एमटीव्ही मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. कुंभमेळ्याला आपल्या हिंदू धर्मात विशेष स्थान आहे. अनेक शतकांपासून होणारा कुंभमेळा म्हणजे आपल्या संस्कृतीचा आणि संस्कारांचा जागरच आहे. या कुंभमेळ्यात कोट्यावधी भाविक सहभागी होतात. पण कोट्यावधी लोक जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा व्यवस्थापनाचा आणि पर्यावरणाच्या स्वच्छतेचा प्रश्न उभा राहतोच. या प्रश्नाला सामोरं जाण्यासाठी विशाल टिबरेवाला आणि त्यांची मायग्रीन सोसायटी एक थैलू एक थाली म्हणजेच एक थैली एक थाली हा प्रकल्प घेऊन सज्ज आहे. हा प्रकल्प नेमका काय आहे हे आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. सर, तुमचं महा एमटीव्ही मध्ये खूप खूप स्वागत. नमस्कार। एक थैलू एक थाली हा प्रकल्प नेमका काय आहे? ये अभी जो कुंभ होगा इसमें करीब 40-45 दिनों में 40 करोड़ लोग वहां पर आएंगे। तो इट इज एस्टिमेटेड कि करीब 48,000 टन तक कचरा वहां पर जमा होगा, जो वेस्ट है। उसमें हर किस्म का वेस्ट होगा। तो वेस्ट को कैसे मिनिमाइज करें, ऐसी एक कल्पना आई कि उसको करने के लिए हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां होती है वो वहां पर न रहें, और जो डिस्पोजेबल में खाना दिया जाता है, जो वहां पर लंगर लगते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, उसमें बहुत बड़े पैमाने में डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो वो न हो, इसके लिए भोजन की व्यवस्था ये थाली में की जाए। ऐसा एक दिमाग में आया कि ये थालियाँ, तो ये पूरे ऑल ओवर जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि नाम का संगठन है उसने हिंदुस्तान के करीब सारे एनजीओस को आह्वान किया है कि जो मुंबई में है, कलकत्ता में, दिल्ली में, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से असम तक, जहां जहां पर भी लोग हैं उनको ऐसा आह्वान किया है कि एक थैला और एक थाली, ऐसे जितनी भी हम वहां पर भेज सकते हैं वो वहां पर भेजे जाएं। तो जिससे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और जो डिस्पोजेबल है उसका प्रयोग कम से कम हो। मायग्रीन सोसायटी तर्फे किती थैली आणि किती थाळ्या पोहोचवल्या जाणार आहे? अभी हमने मुंबई के अंदर इसका 25,000 का लक्ष्य रखा है, और लोगों का जैसा उत्साह है ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जेव्हा तुम्ही लोकांना या कल्पनेविषयी सांगितलं तेव्हा लोकांची प्रतिक्रिया काय होती? आता आम्हाला खूपच प्रतिसाद मिळाला। तो जहाँ पे भी जा रहा है, कोई एक थाली के लिए, कोई 10 के लिए, कोई 20 के लिए हमें पेमेंट आ रही है। तो हमें लगता है हफ्ते भर में हमारा टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन सब लोगों, ये सिर्फ एक टारगेट जैसा कुछ नहीं है। आइडिया ये है कि लोग इससे जुड़े। जो कुंभ में जा रहे हैं उनके लिए हमने एक प्लेज सर्टिफिकेट बनाया है कि आप कम से कम ये शपथ लें कि हम ये चीजें नहीं करेंगे। जो शायद नहीं जा पा रहे हैं, तो ये एक प्रयोग जो थैला और थाली है, थैलू और थाली, इससे कम से कम वो वहां तक पहुंच सके। तो ये पर्यावरण का भी विषय है, ये इमोशनल भी है। तो जो लोग नहीं पहुंच पाए इस साल कुंभ में इस बार, तो उनका ये प्रसाद वहां तक पहुंच जाए। तो ऐसा है योजना। लोग काफी जुड़ रहे हैं इससे। तरुण पिढी या प्रकल्पाशी कशी जोडली जाणार आहे? हाँ, तो तरुण पीढ़ी को हमेशा ये लगता है कि हमारे त्योहारों के अंदर हम खूब गंदगी करते हैं। तो इस बार जब हमने तरुण पीढ़ी को बताया कि हम लोग पर्यावरण से सजग होकर इस काम को कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी अच्छा प्रतिसाद मिला। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में भी जा रहे हैं बच्चों को बताने। वॉलंटियर्स भी हम लेकर जाना चाहते हैं वहां पर, कि लोग वहां पर जाएं और वॉलंटियर्स बने। सर, या प्रकल्पासाठी या ज्या पिशव्या तयार केल्या गेल्या त्यासाठी काही खास टीम आहे का तुमची? ये जो थैली बन रही है ना, ये वाड़ा के अंदर जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा सिली जाती है। और इसके लिए हमें जो कपड़ा है वो समाज से बेडशीट के अंदर या पर्दे के कपड़े, और जो होटल्स के जो बेडशीट होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो ताज ग्रुप हमें काफ़ी सारे इस तरह के कपड़े देता है, और अलग अलग संस्थाएं भी हमें कपड़े देती है।
जो हम फिर वाड़ा की आदिवासी महिलाओं तक पहुंचाते हैं और उनसे सिलवा के फिर ये कपड़े हम उधर भेज रहे हैं। तुम्ही या पिशव्या आणि थाळ्या तिकडे पोहोचवणार, पण तिकडे जे लोग जाणार आहेत, त्यांच्यापर्यंत त्यांना या तिकडे कशा मिळणार? तो वहां पर बस अड्डे पर और रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर वॉलेंटियर्स पहुंचेंगे। जो उतरने वाले लोग हैं उनसे, जो उनके पास प्लास्टिक की अगर कोई थैली होगी तो उसकी जगह उनको ये कपड़े की थैली दी जाएगी। फिर वहाँ के प्रशासन से बात हो रही है कि वहाँ पर जो सामान बेचने वाले हैं उनको कपड़े की थैलियाँ हम प्रोवाइड करें। तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया से करीब 20 से 25 लाख थैलियाँ पहुँचे, ऐसा उपाय किया जा रहा है। या प्रकल्पामुळे काय बदल होतील असं तुम्हाला वाटतंय? देखिए, भारत ने 2047 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। तो हर वो विषय जो हमें कार्बन पॉजिटिव करता है, जो वेस्ट को बढ़ावा देता है, उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो ये अगर ये प्रयोग सक्सेसफुल होता है तो आने वाले इस तरह के कई बड़े बड़े आयोजन हिंदुस्तान में होते हैं, उनमें ये एक टेम्पलेट की तरह सेट हो जाएगा कि ऐसा करने से हम वेस्ट को काफी कम कर सकते हैं। तुमची जी संस्था आहे माय ग्रीन सोसायटी, त्यांचा हॅशटॅग आहे कार्बन न्यूट्रल 2070. तर त्यामागचा विचार काय आहे? अब अगर जैसा लोग कहते हैं कि ये जो धरती है ये हमने इनहेरिट नहीं की है, ये हमने लोन ली है हमारी आने वाली पीढ़ी से। तो आने वाली पीढ़ी को जब तक हम कार्बन न्यूट्रल नहीं बनेंगे तब तक ये धरती तो एक्सटिंक्ट के कगार पे आ गई है। इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अगर आज इस पे लोगों ने सोचना शुरू किया है, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे तो पृथ्वी पे रहना लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुंभमेळ्यात सहभागी होणारे जे लोक आहेत त्यांनी एक थैलो एक थाली याचा वापर करावा, यासाठी तुम्ही त्यांना काय आवाहन कराल? हम सबको यही बोल रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल न करें और डिस्पोजेबल चीजों का प्रयोग न करें। आप अपने साथ अपनी स्टील की बोतल लेकर जाएं। प्रशासन ने हर जगह शुद्ध पानी की व्यवस्था की है, तो वो अपनी बोतल अपने साथ रखें, अपनी थाली अपने साथ रखें। अगर कोई आपको भोजन देता है डिस्पोजेबल में तो बोलिए आप मुझे थाली में दे दीजिए, अपनी थाली रख के आप अपने साथ रखिए। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम पक्का करें कि हमें ऐसा करना तो हो जाएगा। सर, संस्कृती आणि पर्यावरणाचा समतोल राखत तुम्ही हा प्रकल्प सुरू करता, त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि महा एमटीबी कडून तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद।